टीबी ट्यूबरकुलोसिस कहल जाला, क्षय रोग कहल जाला, यक्ष्मा कहल जाला, बहुत सारा नाम है टीबी के। तो टीबी बेसिकली एगो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन शरीर में कहीं भी हो सकेला। कहल जाला कि ये बाल छोड़ के टीबी शरीर के किस कोई अंग में हो सकेला। छाती में होला, पेट में होला, चमड़ी में होला, आंत में होला, ब्रेन में होला। टीबी शरीर के कोनो अंग में हो सकेला। एगो इन्फेक्शन एगो बैक्टीरिया है जो कहल जाला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मेन बैक्टीरिया यही है। एक आध ऊपर आगे पीछे आओ बैक्टीरिया जो ओकरे भाई बहन है, यही सबसे टीबी की इन्फेक्शन होला। टीबी होए के कारण है टीबी के इन्फेक्शन, टीबी के बैक्टीरिया शरीर में गई और ओकरा शरीर में कुछ ऐसा माहौल मिलल कि वो बैक्टीरिया बहुत तेजी से अपन संख्या बढ़ावे लगल। बैक्टीरिया अपना संख्या बढ़ावी तो वहां पे घाव करी, वहां पे अंग में नुकसान करी। तो बेसिकली ये चीज बा कि टीबी के इन्फेक्शन कहा तो टीबी के बैक्टीरिया लगभग लगभग हमने लोगों के सबके शरीर में। तो ये है कि टीबी के बैक्टीरिया शरीर में अंदर है, लेकिन वो टीबी के बीमारी करी कि ना करी ये निर्भर करेला कि तुम्हारा शरीर के स्थिति का। शरीर मजबूत है, खान पीन बढ़िया है और कोनो बीमारी ना है, तो बैक्टीरिया पड़ल भी रही, टीबी के बीमारी ना करे। लेकिन वही मान ले कि शरीर कमजोर है, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, और कोनो बीमारी है, HIV वगैरह है, या फिर कोई और बीमारी है जिसमें से शरीर के प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, तो टीबी के बैक्टीरिया अंदर जो है वो टीबी के बीमारी के रूप ले ले। खान पान ठीक से ना है, शरीर एकदम कमजोर हो जाता है, तो उससे भी टीबी वगैरह होने की संभावना ज्यादा हो जाता है। बाकी इन्फेक्शन हर एक आदमी में होला, बट सब में टीबी के बीमारी ना होला। टीबी शरीर के हर अंग में होला, हो सकेला। अगर टीबी के शुरुआत फेफड़ा से हुई तो पहले लक्षण फेफड़ा के आई। तो कहल जाला कि जैसे हाँ अमिताभ बच्चन कहल है ना कि इतने हफ्ते से लंबा खांसी टीबी हो सकता है, सही कहलन। अगर खांसी है ना ठीक होता, एक आध महीना हो गया, अरे कई लोग तो बोलन कि 2 2 साल से खांसी होता, कहीं ना दिखैली, टीबी से पूरा फेफड़ा खराब हो। तो प्राइमरीली अगर फेफड़े के टीबी बा, टीबी में इन्फेक्शन फेफड़ा में भइल तो खांसी हुई, बुखार हुई, खांसी में कई बार खून आई, कमजोरी हुई, भूख न लगी, वजन कम हुई, यही सब लक्षण है फेफड़े के टीबी के। बाकी मान लीजिए और जगह कहीं टीबी है, पेट के टीबी है, आंत का टीबी है, तो बुखार वहू में रही, भूख वहू में कम लगी, वजन वहू में कम हुई। बट चूंकि पेट में है तो खांसी की संभावना कम हुई, पेट दर्द हुई, खाना उल्टी हुई, ये सब होला। एक और टीबी होला जो कि बहुत कॉमन है, बट लोग जल्दी ओकर इलाज न कराओ। लोग कहल लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फ नोड के टीबी, गांठ के टीबी। कई लोगों को देखल कि यहाँ पे गांठ बढ़ल जाला, ठीक है ना होता कोनो दवाई से, बहुत सारे केस में वो टीबी निकलेगा। ठीक है, तो टीबी के लक्षण यही है पहले तो कि बुखार आई, बुखार यूजुअली शाम में ज्यादा आई, भूख न लगी, वजन कम होने लगी, देह सूखे लगी। टीबी के क्षय रोग कहल जाला ना, यही से कहा जाला कि टीबी शरीर के क्षय करा देला, देह एकदम सुखा दे अगर समय पे इलाज ना हुई। हाँ, बाकी जौन अंग के टीबी है वही अंग के हिसाब से लक्षण दे। बुखार, वजन कम होना, भूख कम होना के अलावा अगर फेफड़े का टीबी हो तो खांसी आई, खांसी में कई बार खून आ सकेला। गांठ के टीबी है तो गांठ में सूजन हुई, दर्द हुई। और कहीं के टीबी है तो ओकरे हिसाब से लक्षण दे। चमड़ी के टीबी है तो कई बार का होला कि घाव घाव सुखबे न करी। तो टीबी के लक्षण यही सब होला। टीबी की इन्फेक्शन सब में होला, लेकिन बीमारी सब में ना होला। टीबी के बीमारी हो गए खतरा कुछ लोग में ज्यादा है। पहला जो कि ये तो कहा जाला कि आजकल बहुत ज्यादा जो नंबर पर बात HIV के बीमारी में, अगर कोई HIV के मरीज है, एड्स के मरीज है, तो ओकरा में टीबी के संभावना बहुत ज्यादा होला। मोटा मोटी जैसे कहल जाए कि शरीर कमजोर है, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता जेकर कमजोर है उनमें टीबी की बीमारी होने की संभावना ज्यादा हुई। उनमें से HIV वाला हो गए, शुगर के मरीजों में भी हो गई। वैसे भी मान ली खान पान ठीक से ना खाई था, देह एकदम ऐसे सूखल है, खाए पिए के बढ़िया से ना मिला था, काम उतने करे के है, तो उस समय भी टीबी के बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। टीबी कैसे पता चली कि हमारा जो परेशानी है और टीबी है? तो कुछ तो लक्षण के आधार पर है। अब एक एक अंग वाइज, हर एक अंग के हिसाब से मान ली फेफड़े का टीबी है जो सबसे कॉमन है, तो में वही है खांसी हो, जो खांसी ठीक है ना होता, खांसी छाती में दर्द होने लगल, खांसी आवा था, बुखार आवा था, वजन लगातार गिरल जाता, खांसी में बलगम में खून आवे लगल, तो ये सब तो जांच करावे के चाहिए कि भाई टीबी के संभावना हो सकेला।
एक बाद वजह गांठ जो होतली, कई जगह गांठ हो जाला, गांठ अगर बढ़ल जात ह, जहाँ तहाँ से दवाई लेके खाद न ठीक होता तो हो सकता था कि वो गांठ में टीबी हुई। वैसे पेट में है, बेवजह के उल्टी होता, पेट दर्द होता, तो उनमें कई बार पेट के आंत के टीबी निकल जाला। दिमागी टीबी होला, दिमाग में पता चला कि उल्टी होए लगल, बेहोशी होए लगल, मूर्छा होए लगल, बुखार बहुत तेज आवे लगल, कई बार झटका होए लगल, तो वहू में दिमागी टीबी पायल जाला। ये सब लक्षण के आधार पे। अब जैसे जैसे हर एक अंग के अपना अपना टीबी होला, वैसे ही से हर एक अंग के टीबी के अपना अपना जांच है। पहले के जमाना रहल तब कहल जाला कि हाँ टीबी हो गई तो भैया जान ना बची। अब इस समय ना, टीबी के एकदम सटीक इलाज होला। टीबी के मरीज ठीक होलन, समय पे इलाज करिए तो पता चल कि सब फेफड़ा उड़ा पूरा गल गई, तब टीबी बैक्टीरिया मार के खत्म भी कर देवा, तब वो फेफड़ा अगर इतना खराब हो गई कि जिंदगी बस सांस। तो टीबी के इलाज से पहले बहुत क्लियर कट है कि टीबी के जांच होला। भाई फेफड़े वो बलगम आवत है, बलगम के जांच होला कि टीबी के बैक्टीरिया है कि ना। कहीं गांठ है तो गांठ में सुई डाल के जांच होला कि टीबी के बैक्टीरिया है कि ना। तो पहले तो तरीके से छाती के वो एक्सरे होला, सीटी स्कैन होला, बहुत सारा सीबी नेट वगैरह होला, उनमें देखा जाला कि बैक्टीरिया में ग्रो करत है कि ना। तो अब बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। टीबी अगर कहीं के भी है, टीबी पकड़ा जाला, लग के ओकर पकड़े के पड़ी, टीबी पकड़ा जाला, पता चले कि हाँ टीबी के इसमें अंश था। तो फिर ओकर इलाज शुरू होला। टीबी के इलाज में सरकार भी बहुत अभी खर्चा करत है, बहुत ध्यान लगावत है। कई तरह के प्रोग्राम आए, डॉट्स वगैरह, ऑरेंज भी। अभी निक्षय प्रोग्राम सरकार के, निक्षय प्रोग्राम है। मतलब क्षय रोग टीबी हुआ, उसमें कहे निक्षय, उन्हें क्षय से मुक्त करना, सरकार का प्रोग्राम है। में टीबी में भी वही कुछ अलग तरह का, चूंकि टीबी और बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से होला तो इमें, लेकिन ये खास बात यह है कि टीबी के बैक्टीरिया जल्दी आम एंटीबायोटिक से न मरेला। एकरा खातिर अलग से एंटीबायोटिक बनेला, जो कि दूसरे तरह के एंटीबायोटिक है, कड़ा एंटीबायोटिक रहेला। एक दवाई लंबा चले के, कम से कम 9 महीना साल भर दवाई चलेला। काहे कि बैक्टीरिया जब मान ली कम भी हो गल तो दोबारा वो ग्रो न करे। तो टीबी का इलाज अब संभव है, बढ़िया बढ़िया दवाई आ गई है। और टीबी में भी दो तीन तरह के टीबी, एक तो नॉर्मल टीबी है, जो कि ड्रग सेंसिटिव टीबी बोलल जाला, डीएसटीबी, जो कि टीबी के प्राइमरी दवाई होता ठीक होला। कई बार उसमें दो रंग के टीबी और हो जाएगा, एमडीआर टीबी बोलल जाला। टीबी के कुछ दवाई ऊपर काम करी, कुछ दवाई ना काम करी, खाए वाला दवाई। फिर एक्सडीआर टीबी होला, कि उसमें एमडीआर मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, एक्सडीआर मतलब एक्सटेंडेड ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, मतलब खाने वाला कोई दवाई काम ना करी, तो उसमें खाली इंजेक्शन चलेगा। तो अलग अलग टीबी के अलग अलग वो है, अलग अलग तरह से ओकरा इलाज होला। बट यह है कि टीबी के ठीक हो जाला। टीबी प्योर इन्फेक्शन के बीमारी है, लेकिन अनुवांशिक जेनेटिक होए के जरूर वो कोई चांस ना। हाँ, अनुवांशिक ना होला लेकिन कॉन्टेजियस है। मान ली घर में कोई के टीबी है, पास पड़ोस में टीबी है, ओकरा संगे तोहार उठक बैठक हो, तब टीबी हो जाए। अब बाबूजी के टीबी है तो बेटा के टीबी हो, कोई जरूरी ना, जेनेटिक ना है। लेकिन बाबूजी के टीबी है, बाबूजी और बेटा दोनों साथे रहा था, तब संभावना है टीबी हो जाए। बाबूजी खांसा था, वो खांसे बैक्टीरिया निकला था, तो हर थोड़ा बैक्टीरिया से टीबी हो ही जाए। जेनेटिक ना है, कॉन्टेजियस है, इन्फेक्शन इन्फेक्शन से होला बीमारी। जौन अंग के टीबी है वो अंग पूरा खराब हो सकेला। फेफड़ा के टीबी है, टीबी पूरा फेफड़ा खा जाला, घाव बना बना के पूरा फेफड़ा खराब कर देला। पेट का टीबी है तो पेट की टीबी में पूरा सब एके में मिला, आंत सब एके में सट जाला। तो कई बार में पेट का टीबी में आंत काटे के पड़ेला। तो टीबी अगर ढंग से इलाज ना हो तो हाँ तो जानलेवा बीमारी, समय पे इलाज ना हो, जौन अंग में टीबी रही वो अंग पूरा खराब कर दे। टीका वाला जो बचपन में सबके लगल हो, यहाँ पे बीसीजी के टीका बोलल जाला, वो सबके लगा। बच्चा के तो रूटीन लगेला, कोरोना लगल है तो गलती से लगवावे के भी चाहिए। टीका से ये होला कि टीबी के टीका के ई गारंटी ना है कि बाद में टीबी ना होगी। टीबी हो सकेला, लेकिन अगर टीका लगल है टीबी के तो टीबी होई भी तो बहुत गंभीर ना होगी। पहली बात तो खान पान ठीक रखा, शरीर मजबूत रखा। शरीर मजबूत रही तो बैक्टीरिया एबो करी, जल्दी बीमारी न बनाई। दूसरा चीज, कोई के टीबी के दवाई चलत है आसपास में, घर परिवार में जरा फेफड़ा के टीबी है, ओकरा डॉक्टर कहले है कि थोड़ा मास्क वास्क लगाओ। तो थोड़ा उसे जब तक डॉक्टर कहले है दवाई ववाई चला था तब तक दूर रहे के, क्या कि दूसरा दूसरा के टीबी तोहार में बैक्टीरिया घुस सकेला, उससे हो सकेला। यही है, खान पान ठीक रखा, शरीर मजबूत रखा और टीबी के इन्फेक्शन से बचा।
क्योंकि प्योर इन्फेक्शन है, ऐसे बैठले बैठले टीबी ना होई, कोई ना कोई से टीबी तोहार, टीबी के बैक्टीरिया आई तबे टीबी होई तो के। टीबी के वैक्सीन होला जेके बीसीजी बोलल जाला। बीसीजी के टीका आवेला टीबी से बचाव खातिर, लइकन में लगेला, जन्म के समय लगेला। तो अगर अस्पताल में बच्चा होई तो जन्मे के समय उसका वो टीबी के टीका लग जाला। यहाँ पे देख लो बहुत लोग के निशान रहेला, वही टीबी के टीका बीसीजी के निशान होला। जैसे कि बतौली कि सबके लगावल जरूरी है, सरकारी नियम के अनुसार सबके लगत भी है। तो इससे का होला कि टीबी से थोड़ा बचाव ई मामले में होला कि कभी टीबी होई शरीर में तो इतना गंभीर ना हो, वो टीबी के गंभीरता के कम करी। ई टीबी के टीका लगल है कि ई गारंटी ना है कि टीबी जिंदगी भर ना हो। हाँ, टीबी हो सकेला लेकिन उतना गंभीर ना हो।